छेद वाला एनिमल है। इस छेद से इसमें बहुत सारा पानी जमा होता है। इसको समझते हैं, पोरीफेरा का मतलब है कि इसके बॉडी पे पोर ही पोर है, मतलब ये छेद वाला। एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। इसके पहले हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को कर लिए थे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के एक एक बेसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से विथ एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। मतलब क्या है इसका कि हम लोग ऑलमोस्ट 30% के आसपास सभी फाइलम के बात को पढ़ चुके हैं पहले ही। अब इस लेक्चर में, इस फाइलम पोरीफेरा में हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम आपको कराएंगे क्विक रिवीजन। 2 मिनट 3 मिनट में आप पूरे पोरीफेरा का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा को। अगर हम लोग पोरीफेरा का बात करें, फाइलम पोरीफेरा नाम ही सजेस्ट कर रहा है। पोरी, पोरी मीन्स क्या हो गया? पोर, और फेरा मीन्स हो गया बियरिंग, मीन्स पोर बियरिंग एनिमल। अगर आप यहाँ देखेंगे, फोटो में भी देखेंगे, इमेज में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसके पूरे बॉडी पे पोर ही पोर है। मीन्स ये क्या है? छेद वाला जानवर है, छेद वाला एनिमल है। पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग एनिमल, छेद वाला एनिमल। इसलिए इसको कॉमनली हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पंजेस। क्या नाम देते हैं? स्पंजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके नाम का ही मीनिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले है आपका पोरी। पोरी का मतलब हो गया पोर, मीन्स जिसमें छेद ही छेद है। और हो गया फेरा। फेरा का मतलब है बियरिंग। बियरिंग मीन्स आप क्या कहेंगे? पोर बियरिंग एनिमल। ये क्या होगा? पोर बियरिंग एनिमल। ठीक है। अब इसके ऊपर, इसके पूरे बॉडी के ऊपर ऑस्टिया है, मीन्स छेद ही छेद है। छेद वाला, आप कह सकते हैं इसे छेद वाला एनिमल। क्या कहेंगे? छेद वाला एनिमल। तो आइए हम लोग इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, इस छेद वाले एनिमल का, छेद वाला एनिमल का हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक समझते हैं। दूसरा, हम लोग जब पोरीफेरा का बात करते हैं तो पोरीफेरा को इस वजह से इसके पूरे बॉडी पे छेद है, तो हम लोग कॉमनली इसे क्या कहा जाता है? तो कॉमनली नोन एज, क्या कहेंगे इसे? कॉमनली नोन एज स्पंजेस। इसे स्पंज कहा जाता है, स्पंजेस। ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे कि ये प्रिमिटिव है, मोस्ट प्रिमिटिव। आप कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव है, ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल आप कहेंगे, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है। आप समझिए 600 मिलियन ईयर से ये हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। मीन्स आप कह सकते हैं कि डायनासोर से पहले से भी ये प्रेजेंट है और आज भी प्रेजेंट है। साथ में आप कहेंगे मोस्ट सिंपलेस्ट एनिमल भी है, ये सबसे सिंपल एनिमल भी है, मोस्ट सिंपलेस्ट एनिमल। तो ये पोरीफेरा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि पोरीफेरा जो है ये क्या है? पोर बियरिंग एनिमल है। कॉमनली इसे हम लोग स्पंजेस कहते हैं। ये सबसे सिंपल एनिमल है और ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, जिस तरह हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किए थे उसी तरह हर एक पॉइंट को स्लोली हम लोग कवर करेंगे और फिर लास्ट में हम आपको रिवीजन कराएंगे 2 से 3 मिनट में। मीन्स जब भी आपको एग्जाम में रिवीजन करना हो तो आप 2 से 3 मिनट में पूरे पोरीफेरा को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका पोरीफेरा से कैसा भी क्वेश्चन आए, किस तरह का भी क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को देखते ही लगा दें। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। जब आप हैबिटेट का बात करते हैं तो इसका रहना खाना, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रहना खाना। तो इसका रहना खाना कहाँ हो रहा है? तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि ये मोस्टली क्या होते हैं? तो आप कहेंगे मोस्टली क्या होता है? मेराइन होता है, समुद्र के पानी में रहेगा। लेकिन टाइन होंगे कुछ फ्यू, आप कहेंगे क्या होगा? फ्रेश वाटर होगा, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप इस एग्जाम्पल को याद रखिए। स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। ये क्या है? फ्रेश वाटर पोरीफेरा है, फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा। इसके बाद हैबिट का बात करें तो ये मोस्टली क्या होते हैं? सेसाइल होता है, सेसाइल एनिमल है। सेसाइल अगर हम लोग फिगर में भी देखें, इधर फिगर में भी जाएं और फिगर में भी देखें तो ये क्या है? आप देख रहे हैं ये चिपका हुआ रहता है, एक जगह पे ये चिपका हुआ रहता है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेसाइल। सेसाइल के अलावा अगर हम लोग बात करें कि ये अकेला भी रहना पसंद करता है, सॉलिटरी भी होगा एंड कॉलोनियल भी होगा। कॉलोनियल, कॉलोनी में भी ये देखा जाता है, मीन्स ये ग्रुप में भी रहता है और अकेला रहना भी पसंद करता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करें तो आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये मल्टी सेलुलर है। ये मल्टी सेलुलर होते हुए भी मीन्स मोर मैनी सेल्स से बना हुआ होगा, लेकिन ये सेल्स जो है ये आपस में ग्रुपिंग नहीं करते, ग्रुप नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा होगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम लोग क्या जान रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर होता है। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर। आप क्या कहेंगे, ये मल्टी सेलुलर होता है। बट डू नॉट फॉर्म्स टिश्यू, ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करता, ये याद रखना है, ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अब देखिए मल्टी सेलुलर है, हर एक सेल यहाँ पर अपना काम करेगा, लेकिन ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करता। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपको डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स सेल अपना काम करेगा। मल्टी सेलुलर है, बहुत सारा सेल है, ये सेल अपना काम कर सकता है, मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर आप कहेंगे मे बी प्रेजेंट, डिवीजन ऑफ लेबर मे बी प्रेजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके फीचर्स पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिमेट्री। मोस्टली जो है, मोस्टली क्या है, ये एसिमेट्रिक होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होगा मोस्टली। ठीक है, लेकिन फ्यू कुछ है, जैसे लाइक आप कहेंगे ल्यूकोसोलेनिया, इसके अलावा साइक्लोन का भी बात कर सकते हैं। ये दोनों रेडियल सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या शो करता है, रेडियल सिमेट्री। अब आइए सिमेट्री के बाद हम लोग बात करते हैं जर्म लेयर का। ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करता, टिश्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म का हम लोग बात नहीं करेंगे। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे संभव नहीं है, या आप एब्सेंट भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे जर्म लेयर यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट। बॉडी प्लान, अगर बॉडी प्लान का बात करें कि बॉडी इसका कितना ऑर्गेनाइज है, तो सेल यहाँ पर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गन नहीं बन रहा है, मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें बॉडी प्लान का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि बॉडी कितने ऑर्गेनाइज्ड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, लूज। ये क्या होते हैं, लूज सेल एग्रीगेट्स। ये लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं। ये क्या होता है, लूज सेल एग्रीगेट, मीन्स यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगेन हम लोग कहेंगे कि डू नॉट फॉर्म्स टिश्यू, ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करता, इसमें आपको टिश्यू नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलोम। तो सिंपली आप कहेंगे ए सिलोमेट होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी पढ़े थे। सिलोमेट का मतलब क्या है, सिंपल सा सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी क्या होगा, एब्सेंट। आप कहेंगे बॉडी कैविटी क्या है, इसमें एब्सेंट है, नहीं मिलेगा, ये तो टिश्यू का फॉर्मेशन ही नहीं करता, तो हम लोग सिलोम का बात नहीं करेंगे। फिर सेगमेंटेशन में भी नॉट एप्लीकेबल, या आपका सिंपली कहिए एब्सेंट होता है, एब्सेंट। फिर हम लोग बात कर रहे हैं नोटोकॉर्ड का, नोटोकॉर्ड भी क्या कहेंगे, एब्सेंट। अब मान लीजिए इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पे, किस पे बात कर रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को जब हम लोग कवर कर लिए, तो एक दो लाइन में पूरे पॉरीफेरा को के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप आसानी से याद रख सकते हैं। सिंपल कहेंगे पॉरीफेरन सबसे सिंपल, सबसे प्रिमिटिव, और क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। सिलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, जर्म लेयर एब्सेंट। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या क्या एब्सेंट है, मींस यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे सिंपल है तो कोई सिस्टम नहीं होगा इसके लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए, ना डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आप कहेंगे नो डाइजेस्टिव सिस्टम, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो ब्रेन भी नहीं होगा, नो ब्रेन भी नहीं होगा, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होगा। मीन्स ये एनिमल है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है। ये सब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल है, तो सिंपल सा है। पॉरीफेरस या पॉरीफेरा क्या है, सिंपलेस्ट है, सबसे पुराना है, सिंपलेस्ट है, एसिमेट्रिक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी प्लान कैसा होगा, लूज सेल एग्रीगेट होगा। सिलोम, जर्म लेयर, ये सब का हम लोग बात नहीं करेंगे। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, नॉन कॉर्डेट्स है, तो सिंपल सा है। इतना करने के बाद हम लोग आते हैं इसके बॉडी वाल का बात करते हैं। बॉडी वाल से क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा अगर आप इस फिगर को देखें, ध्यान से इस फिगर को देखें, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी वाल, इसके बॉडी वाल को। तो बॉडी वाल को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आएंगे इसके स्पेशल फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग किसका बात करेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम का। किसका बात करेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम का। तो बॉडी वाल का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बॉडी वाल में सबसे बाहर वाला जो लेयर देख रहे हैं, सबसे बाहर वाला, आउटसाइड, सबसे बाहर जो लेयर है, सबसे बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहेंगे पिनेकोडर्म।
ठीक है। अब देखिए ये जो पिनाकोडर्म है ये आउटर होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, आउटर होगा सबसे बाहर, इसके दीवार पे सबसे बाहर। अगर हम लोग पॉरीफेरेंस का बात करें, स्पंजेस का बात करें, तो सबसे बाहर पे आउटर लेयर पे एक आपको एक आउटर लेयर मिल रहा है जिसे पिनाकोडर्म बोल रहे हैं। अब इस पिनाकोडर्म में दो तरह का सेल है, एक है पोरोसाइट, पोरोसाइट, ठीक है, और यही बनाता है फॉर्म्स ऑस्टिया। मतलब इसमें जो छेद छेद देख रहे हैं, इतना सारा जो छेद छेद देख रहे हैं, ये सारा ऑस्टिया है। और इस ऑस्टिया को बनाने वाला जो ट्यूबुलर सेल है वो कौन है? पोरोसाइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग, बाहर से कह सकते हैं स्किन के जैसा एक कवरिंग बनाएगा, फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। तो क्या बात कर रहे हैं कि एक बाहर की तरफ जो लेयर दिख रहा है, इस बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं पिनाकोडर्म। अब आइए बीच में जो ये बहुत सारा दिख रहा है, जिसमें आपको स्केलेटल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटा छोटा हड्डी जैसा दिख रहा है, तारे के जैसा दिख रहा है, ये जो लेयर है बीच वाला जो है, इसे हम लोग पहला पिनाकोडर्म, फर्स्ट पिनाकोडर्म हो गया। तो दूसरा मिडिल में जो है जेली लाइक लेयर जो है, इसे हम लोग कहेंगे मेसेनकाइम, मेसेनकाइम, ठीक है, मेसेनकाइम। अब इस मेसेनकाइम जो बीच में प्रेजेंट है, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर होगा, कंसिस्ट ऑफ, आप क्या कहेंगे इसमें, एमीबोसाइट्स, एमीबोसाइट्स, ठीक है, एमीबोसाइट्स, या इसे आर्कियोसाइट्स भी कभी कभी कहा जाता है, आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स भी आप कहेंगे। इट इज ए टोटीपोटेंट सेल, ये टोटीपोटेंट सेल है। अब टोटीपोटेंट का मतलब क्या है? जरूरत पड़ने पे ये दूसरे सेल पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स। अब जो है ये मेसेनकाइम, इस मेसेनकाइम में कुछ सेल्स है जो एमीबा लाइक सेल होगा, इरेगुलर शेप होगा, ठीक है, और यही एमीबोसाइट्स, जब इस एमीबोसाइट्स का बात करते हैं तो ये एमीबोसाइट्स ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जरूरत पड़ने पे अलग अलग सेल्स बना सकता है, मींस ये फॉर्म करता है। ये अगर कन्वर्ट हो गया, ये एमीबोसाइट्स बनाता है स्क्लेरोब्लास्ट सेल, और ये सिक्रीट करता है स्पाइक्यूल्स। अब ये स्पाइक्यूल्स क्या होते हैं? तो ये समुद्र में CaCO3 को यूज करके कल्केरियस इंडोस्केलेटन के जैसा कैल्शियम कार्बोनेट का इंडोस्केलेटन बनाता है, या सिलिका का इंडोस्केलेटन बनाता है। यहाँ पे इसका इंडोस्केलेटन होगा जिसे हम लोग कहते हैं कल्केरियस या सिलिसियस। मींस एमीबोसाइट्स जो है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एमीबोसाइट्स मींस ये जो एमीबोसाइट्स है ये बदल सकता है किसमें? स्क्लेरोब्लास्ट में। और ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो है आप कहेंगे ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करता है? तो ये स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स, और ये स्पाइक्यूल्स फॉर्म करता है इंडोस्केलेटन ऑफ द पॉरीफेरा, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये जो स्पाइक्यूल्स है, दो तरह का स्पाइक्यूल्स होगा, एक होगा कल्केरियस, दिख रहा है, दूसरा होगा सिलिसियस, सिलिसियस, एक कल्केरियस और दूसरा सिलिसियस। कल्केरियस बना हुआ होगा CaCO3 से, और सिलिसियस जो है ये बना हुआ होगा सिलिका से, सिलिका से, और ये दोनों मिलके फॉर्म करता है इंडोस्केलेटन। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बहुत सारा जो आपको स्टार शेप का, हड्डी शेप का, छोटा छोटा, मीन्स ये इसका इंडोस्केलेटन कहलाता है। इसके अलावा एक स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल भी होता है जो स्पॉन्जिन फाइबर बनाता है, और ये स्पॉन्जिन फाइबर जो होता है ये क्या है? कोलेजन प्रोटीन होते हैं, फाइबर के जैसा होगा। तो एक इधर हम लोग बात कर लेते हैं, इधर किसके पास स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल भी होता है, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल होगा। ये स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स जो है ये बनाता है स्पॉन्जिन फाइबर, ये क्या बनाता है? स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। चलिए, तो इंडोस्केलेटन बना हुआ होगा कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से बना हुआ होगा, जिसे हम लोग कल्केरियस या सिलिसियस कहते हैं, और एक होगा स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ जो कि क्या है? कोलेजन प्रोटीन है। याद रख सकते हैं आप, लेकिन इतना आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। मीन्स मेसेनकाइम जो है, इस मेसेनकाइम में एमीबोसाइट्स होगा जो एक टोटीपोटेंट सेल्स है। एमीबोसाइट्स कभी कभी इसे आर्कियोसाइट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? आर्कियोसाइट्स। और यही आर्कियोसाइट टोटीपोटेंट मीन्स ये सिर्फ इतना नहीं, ये जरूरत पड़ने पे स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम भी बनाता है, आर्कियोसाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आउटर, आउटर हम लोग बात कर लिए पिनाकोडर्म, बीच में है मेसेनकाइम, मेसेनकाइम में एमीबोसाइट्स सेल प्रेजेंट है जो स्पाइक्यूल्स बनाते हैं, और ये स्पाइक्यूल्स दो टाइप का है, एक है कल्केरियस, दूसरा है सिलिसियस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये है सबसे अंदर वाला जो लेयर देख रहे हैं, ये वाला जो लेयर देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं हम लोग क्वाइनोडर्म,
इनर लेयर होगा, और ये क्वाइनोडर्म है, क्वाइनोडर्म को क्या कहेंगे, इनर लेयर। ये क्वाइनोडर्म क्या कहलाएगा, इनर लेयर। क्वाइनोडर्म को क्या कहेंगे हम लोग, इनर लेयर। अब इस क्वाइनोडर्म जो है ये बना हुआ है क्वाइनोसाइट सेल से, क्वाइनोसाइट, एंड क्वाइनोसाइट्स आल्सो नोन एज कॉलर सेल, कॉलर सेल। अब जो यहाँ पे ये सेल देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है। कैसा है, फ्लैजिलेटेड सेल है। इसके ऊपर, इसके कॉलर पे यहाँ पे माइक्रोविलाई लगा रहता है, और ये फ्लैजिलेटेड भी होता है। मीन्स कॉलर सेल जो है ये कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड सेल्स है। ये क्या कर रहा है, तो ये जो सेंट्रल कैविटी है, इस सेंट्रल कैविटी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, स्पॉन्जोसील। क्या बोले इसे, स्पॉन्जोसील। तो ये जो स्पॉन्जोसील है, इस स्पॉन्जोसील का इनर लाइनिंग जो है वो कौन बना रहा है, क्वाइनोडर्म। तो फ्लैजिलेटेड सेल जो है, ये फ्लैजिलेटेड सेल ये क्या करता है, फॉर्म्स, आप कहेंगे इनर लाइनिंग, अंदर से जो लाइन कर रहा है, इसको जो अंदर से प्लास्टर कर रहा है, अंदर से प्लास्टर कर रहा है, तो इनर लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। अब देखिए ये जो है इसमें फ्लैजिला है, और ये फ्लैजिला जब बीट करता है, जब ऑस्टिया से इसके अंदर पानी जाएगा, ये बहुत सारा पोर है, और ऑस्टिया से जब पानी जाएगा, फ्लैजिला बीट करके ये वाटर करंट को मेंटेन करता है। इसका काम अगर पूछे तो आप कहेंगे ये क्या करता है, फंक्शन। फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे मेंटेन वाटर करंट। क्या मेंटेन करता है, वाटर करंट, वाटर के फ्लो को मेंटेन करता है, वाटर के फ्लो को मेंटेन करेगा, पहला। दूसरा हम लोग बोल रहे हैं गेदर करता है फूड को, गेदर्स फूड। अब ये फूड को गेदर करने में कैसे हेल्प करता है, हेल्प्स इन गेदरिंग फूड, हेल्प्स लिख लीजिए, हेल्प्स इन गेदरिंग फूड। मीन्स फूड जमा करने में कैसे मदद करता है। ये जो पोर है, पोर के थ्रू जब बहुत सारा पानी इसके अंदर जा रहा है, तो उस पानी के साथ जैसे बीजीए है, बैक्टीरिया, या क्या हो सकता है प्लैंकटन है, तो ये जब प्लैंकटन इसके अंदर जाता है, तो ये प्लैंकटन इस कॉलर सेल्स के, मीन्स इस क्वाइनोसाइट सेल्स के कॉलर पे जो माइक्रोविलाई होते हैं उसमें फंस जाते हैं। फिर ये क्या कर लेता है, उसका फैगोसाइटोसिस, क्या कर लेगा, फैगोसाइटोसिस कर लेता है, और इसका सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। मीन्स ये फूड गेदरिंग में भी मदद करेगा, वाटर करंट को भी मेंटेन करेगा, वाटर के फ्लो को भी मेंटेन करेगा। तो अब आइए फिर से एक बार, सबसे बाहर पिनाकोडर्म में बोलिए, पिनाकोडर्म में दो, एक है पोरोसाइट, दूसरा है पिनाकोसाइट्स। पोरोसाइट क्या फॉर्म कर रहा है, पोर, ऑस्टिया का फॉर्मेशन यही कर रहा है, और पिनाकोसाइट्स जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ये क्या बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। फिर बोल रहे हैं मेसेनकाइम है, एक जेली लाइक सेलुलर लेयर है, मींस इसके जस्ट इनर, पिनाकोडर्म के इनर और क्वाइनोडर्म के पहले, मींस बीच में एक मिडिल लेयर है। अगर मेसेनकाइम पूछे तो आप क्या कहेंगे, ये मिडिल लेयर है। अब ये मिडिल लेयर जो है, ये एमीबोसाइट्स, एक टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स किसे कहेंगे, जो अपने जरूरत के हिसाब से ये बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो यही एमीबोसाइट्स, कभी कभी इसे आर्कियोसाइट्स भी कहा जाता है। अब ये एमीबोसाइट सेल सिक्रीट करता है स्पाइक्यूल्स, ठीक है, क्या सिक्रीट करेगा, स्पाइक्यूल्स। मींस ये ट्रांसफॉर्म होगा स्क्लेरोब्लास्ट में, और ये सिक्रीट करेगा स्पाइक्यूल्स। दो तरह का स्पाइक्यूल्स होगा, कैल्केरियस होगा, सिलिसियस होगा, ठीक है। मींस एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, एक सिलिका से बना हुआ है, और ये दोनों स्पाइक्यूल्स फॉर्म्स दी इंडोस्केलेटन। कहीं पे लिख लीजिए, स्पाइक्यूल्स जो है, स्पाइक्यूल्स क्या करता है, फॉर्म्स इंडोस्केलेटन, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करना है कि इसमें एक और सेल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स। ये स्पॉन्जिन फाइबर बनाता है, ये भी इंडोस्केलेटन का पार्ट है, इंडोस्केलेटन बनाता है। फिर बोलना है इसके इनर लेयर पे, मींस ये जो इनर लेयर है, ये जो सेंट्रल कैविटी है, जिसे हम लोग स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं, इस स्पॉन्जोसील को लाइन जो कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्वाइनोडर्म। और क्वाइनोडर्म में जो सेल है, इसे बोल रहे हैं क्वाइनोसाइट्स। क्वाइनोडर्म में जो सेल्स है, इसे क्या बोल रहे हैं, क्वाइनोसाइट्स। ये क्वाइनोसाइट सेल्स हैं, या कॉलर सेल बोलते हैं। ये कॉलर सेल क्या करता है, इसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के मूवमेंट से वाटर करंट के मेंटेन करता है, प्लस ये जो फूड आता है पानी के साथ, उस फूड को पकड़ने में, ट्रैप करने में मदद करता है, फिर उसका फैगोसाइटोसिस करके इंट्रासेलुलर डाइजेशन करने में मदद करता है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, बॉडी वाल। मींस इसके बॉडी वाल को देखें तो बॉडी वाल में हो गया पिनाकोडर्म, दूसरा मेसेनकाइम, और तीसरा हो गया क्वाइनोडर्म। तो इस तरह से हम लोग इसका बॉडी वाल कर लिए। अब आते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ध्यान से, वाटर कैनाल सिस्टम अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बॉडी पे, पॉरीफेरा के बॉडी पे बहुत सारा छोटा छोटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पोर, जिसे हम लोग बोले ऑस्टिया, यहाँ भी है ऑस्टिया, ऑस्टिया, छेद ही छेद है, छेद वाला एनिमल है। इस छेद से इसमें बहुत सारा पानी जमा होता है, वाटर इसके अंदर जमा होता है। जहां वाटर जमा होता है, मींस एक सेंट्रल कैविटी है, एक बड़ा सा रूम है जिसमें चारों तरफ से पानी आ रहा है, और किससे पानी आ रहा है, ऑस्टिया के थ्रू पानी आ रहा है। और ये जो सेंट्रल कैविटी है, इसे कहते हैं स्पॉन्जोसील। क्या कहेंगे इसे, स्पॉन्जोसील। ये है
स्पॉन्जोसील। अब इस स्पॉन्जोसील का अगर हम लोग बात करें तो पानी ऑस्टिया से आया, स्पॉन्जोसील में गया। अब एक सिंगल लार्ज ओपनिंग है जिसको हम लोग ऑस्कुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्कुलम। ये जो सिंगल लार्ज ओपनिंग है, ये सिंगल लार्ज ओपनिंग क्या कहलाएगा? ऑस्कुलम। तो हम लोग क्या कहेंगे अगर इसको ड्रॉ करने का कोशिश करें कि मान लीजिए समुद्र में पानी ही पानी है समुद्र में, और इस समुद्र से पानी गया ऑस्टिया में जो बहुत ही न्यूमरस है, छेद ही छेद इसके पूरे बॉडी में है। ऑस्टिया पानी भरा एक सेंट्रल कैविटी में जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील से पानी जो है, स्पॉन्जोसील में जब पानी जमा हुआ तो ये एक सिंगल लार्ज ओपनिंग से बाहर आया जिसे हम लोग ऑस्कुलम कहे। क्या कहे? ऑस्कुलम। मीन्स ऑस्कुलम से पानी फिर से वापस समुद्र में बाहर आ गया। इन जो होगा पानी जो इन हो रहा है अंदर जा रहा है किससे? तो आप कहेंगे ऑस्टिया से। कहाँ गया? स्पॉन्जोसील। ये जो सेंट्रल कैविटी है ये सेंट्रल कैविटी आप कहेंगे। अब इस सेंट्रल कैविटी में जब पानी जमा हुआ तो ऑस्कुलम से पानी कहाँ चले गया? बाहर। कहाँ चले गया? बाहर। ऑस्टिया से इसमें पानी भरा, ऑस्टिया से पानी भरा, जमा हुआ एक सेंट्रल कैविटी में जिसे हम लोग स्पॉन्जोसील कहेंगे। और इस स्पॉन्जोसील में ये जो पानी है ये पानी बाहर कहाँ से निकल रहा है? ऑस्कुलम से। कहाँ से बाहर निकल रहा है? ऑस्कुलम से। अब आगे रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। रिप्रोडक्शन सबसे पहले आप कहेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होगा। वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये पीसेस में टूटेगा, टूटने के बाद हर एक पीस से एक नया स्पंज का फॉर्मेशन होगा, पॉरीफेरा का फॉर्मेशन होगा। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जेम्यूल्स, इंडोजिनस बर्ड कह सकते हैं। जेम्यूल फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? तो आप कहेंगे जेम्यूल फॉर्मेशन। ये जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अब जेम्यूल्स क्या है? तो आप कहेंगे ये एक इंडोजिनस बर्ड है। इंडोजिनस बर्ड है, इससे ज्यादा आपको यहाँ नहीं समझना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ए सेक्सुअल के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग बात करें तो ए सेक्सुअल में एक और लिखिएगा, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। क्या होगा? बडिंग। बडिंग भी यहाँ देखने को मिलता है। बोल रहे हैं कि ये जो है स्पंज जो है ये क्या होते हैं? पॉरीफेरन्स जो है ये क्या होंगे? हर्माफ्रोडाइट। ये क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट होता है। मतलब एक ही कमरे में मेल और फीमेल, मीन्स दो कपल मेल और फीमेल अगर एक ही साथ रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक ही साथ रह रहे हैं तो हर्माफ्रोडाइट मीन्स कहने का मतलब है मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। मेल और फीमेल एक ही पे होगा, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल पे अगर मेल और फीमेल है तो इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। नेक्स्ट आइए, हर्माफ्रोडाइट के बाद मीन्स मेल फीमेल दोनों एक ही साथ होगा, एक ही पे होगा, एक ही इंडिविजुअल पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। कैसा होगा? इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। नेक्स्ट आप कहेंगे डेवलपमेंट कैसा होगा? तो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब है कि बीच में मीन्स एडल्ट है, एडल्ट के पहले लार्वा बनेगा। एक लार्वा होता है और ये लार्वा क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। ये एडल्ट के जैसा नहीं होगा, इसमें ग्रोथ होके डिफ्रेंसिएशन होके ये ट्रांसफॉर्म होगा, बदलेगा। लार्वा क्या होते हैं? डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। एडल्ट से अलग दिखेगा। जैसे फ्रॉग का, टेडपोल को क्या कहते हैं? लार्वा। आप लोग देखे होंगे। तो ये अलग दिखता है। ये क्या होता है? अलग दिखता है एडल्ट से, जो इसे हम लोग बोलते हैं लार्वा स्टेज होगा। फिर लार्वा से एडल्ट बनेगा। लार्वा से क्या बनेगा? एडल्ट। तो ये डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। अब 3 एग्जाम्पल्स हैं पॉरीफेरन्स के आपके एनसीईआरटी में। एक है आपका स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, एक है यू स्पॉन्जिया, पाथ स्पंज, और एक है साइकोन जिसे आप स्काइफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्काइफा। अब क्या है, जब हम लोग इतना डिटेल में पढ़ लिए, इतने डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक कैरेक्टर को, एक एक फीचर्स को कर चुके हैं, तो अब आइए हम लोग जल्दी से मीन्स रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको रिवीजन करना हो तो आप इसे सेव करके रख लीजिए, इसे देख लीजिए। रिवीजन में आपको बहुत मदद मिलेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो जय कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पॉरीफेरा का मतलब है कि इसके बॉडी पे पोर ही पोर है, मतलब ये छेद वाला एनिमल है, इसके बॉडी पे छेद ही छेद है, इसलिए इसे कॉमनली हम लोग स्पंज कहते हैं। पॉरीफेरा 2 वर्ड से बना है। पोरी मीन्स पोर मतलब छेद, फेरा मीन्स जिसके ऊपर छेद है, छेद ही छेद है, इसलिए इसका नाम पॉरीफेरा हुआ, इसलिए इसे कॉमनली स्पंजेज कहा जाता है।
ये सबसे ज़्यादा पुराना है, मतलब प्रिमिटिव है, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, सबसे सिंपल है और ये बहुत दिनों से प्रेजेंट है। 600 मिलियन ईयर्स पहले से भी ये प्रेजेंट है। अगर इसके सिमेट्री का बात करें तो सिमेट्री एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब इरेगुलर शेप होता है। इसके बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हुए भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम का। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। वाटर कैनाल सिस्टम क्या है कि इसके बॉडी पे बहुत सारे छेद ही छेद जो है इसको ऑस्टिया कहते हैं। इस ऑस्टिया के थ्रू इसके बॉडी में मीन्स सेंट्रल कैविटी, जिसे हम लोग स्पॉन्जोसील कह रहे हैं, इसमें पानी भरता है। अब ये पानी जब भरता है तो इसे बाहर भी जाना है। बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है, सिंगल ओपनिंग है, जिसे हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं। समुद्र से पानी आया ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसिल में, और स्पॉन्जोसिल से पानी बाहर गया ऑस्कुलम से। नेक्स्ट आते हैं कि इसके वाटर फ्लो को देखें तो वाटर फ्लो में ऑस्टिया है, स्पॉन्जोसिल है, ऑस्कुलम है। ऑस्टिया से पानी अंदर गया, स्पॉन्जोसिल में बाहर निकला ऑस्कुलम से। नेक्स्ट आइए, अगर इसके बॉडी वाल का बात करें तो 3 लेयर से इसका बॉडी वाल बना है। सबसे बाहर है पिनाइकोडर्म, उसके बाद है मेसेनकाइम और सबसे अंदर है क्वाइनोडर्म। पहला लेयर पिनाइकोडर्म इसे प्रोटेक्शन देता है। मेसेनकाइम में टोटीपोटेंट सेल होते हैं का इंडोस्केलेटन बनाता है। स्पाइक्यूल्स 2 तरह का होगा, कल्केरियस होगा एंड सिलिशियस होगा, कल्केरियस और सिलिशियस। और एक होता है स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल इसके मेसेनकाइम में, जो स्पॉन्जिन फाइबर बनाता है। मीन्स स्पाइक्यूल्स, कल्केरियस, सिलिशियस एंड फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर मिलके इसके इंडोस्केलेटन को बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचते हैं इसके लाइफ प्रोसेसेस पे। मीन्स इसके पास डाइजेशन के लिए कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ये डाइजेशन कैसे करता है तो इसके बॉडी में जो इनर लाइनिंग है इसे कहते हैं कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स में नेक पे माइक्रोविलाई होता है, और यही माइक्रोविलाई जब फूड, कोई प्लैंक्टन या कोई बैक्टीरिया जब पानी से के साथ मिलकर अंदर जाता है तो ये इसको ट्रैप करके फिर निकल जाता है, मतलब फैगोसाइटोसिस कर लेता है। और जब ये फैगोसाइटोसिस करता है तो इसका डाइजेशन वैक्यूल्स के अंदर होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर एंड वैक्यूल्स के अंदर होगा। रेस्पायरेशन के लिए इसके पास कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, तो रेस्पायरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होगा इसके बॉडी वाल से। पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वही डिफ्यूज करेगा और बाहर निकलेगा CO2। फिर इसके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के थ्रू होगा। मतलब हम लोग डाइजेशन इंट्रासेलुलर, रेस्पायरेशन डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन डिफ्यूजन थ्रू बॉडी वाल। नेक्स्ट पहुँचते हैं इसके रिप्रोडक्शन का बात करें तो रिप्रोडक्शन दोनों होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा जहाँ एक पॉरीफेरंस टूट के पीस में बदलते हैं और हर एक पीस फिर से न्यू स्पंज का फॉर्मेशन कराते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी ये है कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मेल एंड हर्माफ्रोडाइट का मतलब है मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ होगा, एक ही बॉडी पे होगा, तो हर्माफ्रोडाइट होगा। साथ में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होगा। मीन्स ये जो लार्वल स्टेज मिलेगा जो एडल्ट से अलग होगा, फिर ये ग्रो करके एडल्ट बनाएगा। 3 एग्जाम्पल हैं NCERT में, इसे याद कर लेना है। साइकोन है जिसे स्काइफा भी कहा जाता है, स्पॉन्जिला है जिसे फ्रेश वाटर स्पंज कहेंगे, और यू स्पॉन्जिया है जिसे हम लोग बाथ स्पंज कहेंगे। तो इस तरह से आपका कथा खत्म होता है। इस तरह से स्पॉन्ज एंड पॉरीफेरंस का कथा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।